नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला बूथ संयोजक सुशील कुमार शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुशील जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो 25 में चुनाव का रिजल्ट आएगा कैसा आने वाला है, बता सकेंगे कुछ? रिजल्ट तो आप ये समझ के चलिए, बीजेपी 52+ आएगी। 52+ आएगी। कारण आपने देखा होगा, केजरीवाल जी के अगेंस्ट कितने मुकदमे वगैरह बने हुए हैं, उन्होंने कितने फर्जी बयान दिए हैं और जनता जो है एक तरीके से उनसे ऊब चुकी है, पक चुकी है उनकी झूठे वादे सुन करके। अभी पीछे मैं जब देख रहा था 2019 के चुनाव के अंदर, 2018-19 के चुनाव में 18 के, तो 19 के चुनाव में जो विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, उस टाइम में केजरीवाल जी ने ये बात बयान दिया था पब्लिकली कि जमुना साफ हो जाएगी और जमुना हम सब मिलकर के डुबकी लगाएंगे, अगर मैं ना लगा पाऊं या नहीं कर पाऊं तो आप मुझे वोट मत देना। ये बिल्कुल उन्होंने ऑनलाइन उनके रिकॉर्ड है और उसमें वो कहीं खरे नहीं उतरे। अभी आपने देखा होगा जो छठ पूजा थी उसके अंदर जमुना जी की क्या हालत थी, क्या बिल्कुल। जो छठ पूजा करने जो आए थे वो भी नहीं ढंग से। सर, आपसे जानने के इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल डाउन होने वाली है। बिल्कुल 101%। जो पैरोल पर डिप्टी सीएम और सीएम आए, क्या लगता है पहले से पार्टियों में जान फूंक पाएंगे वो? मतलब ही नहीं उठता। झूठा आदमी कभी ना कभी तो उसका पर्दाफाश हो गई ना। झूठ की हांडी जो है कभी हर बार नहीं चलेगी। झूठ की बात कभी भी सच्चाई की तरफ नहीं आ सकती है। झूठ तो झूठ ही है, कभी ना कभी सामने जरूर आएगा। मट्टी की हांडी कब तक आप आंच पे पकाओगे, वो तो फटेगी। ये एक मिट्टी की हांडी की तरह से ये टूट चुके हैं, झाड़ू के तिनकों की तरह बिखर चुके हैं। झाड़ू जो है बंधी हुई थी वो फैल चुकी है। आपने अभी देखा होगा इनके परिवहन मंत्री भी जो है इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने भी क्लियर ये बात करी है कि ये झूठे आदमी हैं और ये जो डीटीसी के जो कर्मचारी हैं, अब तो उनको भी वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो हड़ताल पे बैठे हैं। डीटीसी की हड़ताल चल रही है। तो ये जो वादे करते हैं और इनके पास पैसा इतना है नहीं, फंडिंग है नहीं, आप वादे करे चले जा रहे उल्टे सीधे। बिजली अगर आपने मुफ्त का जो वादा करा था उसके अंदर भी आपने कमर्शियल मीटरों के ऊपर इतने लोड डाल दिए हैं, इतना पैसा है मतलब कर दिया आपने, और बिल अभी बढ़ गए हैं। अभी आपने देखा होगा नई अमेंडमेंट करी है इन्होंने बिलों के ऊपर और इतने बिल बढ़ के आए हैं लोगों के। झुग्गी बस्तियों में भी हम लोग गए तो उन्होंने कहा बिजली कोई फ्री नहीं है। अब कोई बिजली फ्री नहीं है और पानी तो गंदा है ही, तो फ्री और ना के बराबर, पैसे के बराबर कोई बात ही नहीं है। अगर सर आम आदमी पार्टी डाउन जाती तो इसको बेनिफिट तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि उन्हीं का वोट बैंक जो था वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट। नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता है। आम आदमी पार्टी अगर डाउन जाएगी तो बीजेपी, अब बात डाउन जाने की नहीं है, बात है जो ट्विस्ट वोट होता है, जो ट्विन करता है वोट, वो वोट कहां जा रहा है। अब जो ट्विन वाला वोट है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जाएगा। बीजेपी का तो कमिटेड वोट है, वो मिलना ही मिलना है बीजेपी का, क्योंकि जो विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आश्वासन हम लोगों को दिए वो उन्होंने उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे। और आज की तारीख में अगर हम वर्ल्ड में भी कहीं चले जाए तो हिंदुस्तान का नाम रोशन है। वही इमरान हुसैन की बात कर लेते हैं, मौजूदा विधायक है सर, क्या लगता है कुछ काम करवाया उन्होंने जीतने के बाद? देखो, क्षेत्रीय विधायक हैं इमरान जी, अभी 6 महीने पहले चर्चा में एकदम से आ गए। तो मैंने अभी ऑनलाइन पे भी, फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे भी अपने ट्वीट किया था और फेसबुक पे भी डाला था मैसेज, क्या चुनाव चालू हो गए। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है एकदम से क्षेत्र के अंदर एक्टिव होना शुरू हो गए। क्या हमारे यहाँ के चुनाव जो है तैयारी पे हैं, दिल्ली के चुनाव। तो अब आप ये इस बात से अंदाजा ला सकते हैं क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो लगभग 6 महीने पहले ज्यादा एक्टिव हुए हैं। उससे पहले तो अपने घरों में बैठे हैं। और दूसरा, ये क्षेत्रीय विधायक जितनी तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, ओहो भगवान बचाए इनसे। इन्होंने क्षेत्रों को देख करके ही यहाँ की जो है सहूलियत वगैरह देते हैं। लाइटों की व्यवस्था अभी कितनी खराब है, तारों की हालत आपने देखी होगी, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और बोरिंग इन्होंने जो कराई, पानी की बोरिंग, मैंने 2016 के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखा था लेटर, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को लिखा, डायरेक्टर को, और बोरिंग के लिए लिखा था
पीपल महादेव की और चरखे वालन की 2 बोरिंग मैंने सैंक्शन कराई थी। इन्होंने उस बोरिंग को वहां पीपल महादेव से बल्ली मारन ले गए। उन्होंने इस तरह बोरिंग ही नहीं करी, बोरिंग का पानी इधर लाने की जरूरत ही नहीं समझी। तो क्या सोतेला व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल व्यवहार सोतेला व्यवहार है। और अब भी अगर हम लोग नहीं चेतेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग नहीं चेतेंगे, तो ये फिर हमारे पास 5 साल के बाद में हमारे साथ यही कर रहा है। सर पार्टी आपको मौका दे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो आप करोगे इस बार? पार्टी ने जब भी मेरे को जिस भी जिम्मेदारी पे लगाया है, मैंने उसको पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से निभाया है। पार्टी आगे भी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई यही कहना चाहता हूँ जी, अभी योगी जी और मोदी जी हमारे को एक कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं तो अपने सभी भाइयों को कहता हूँ, इस क्षेत्र की हर पूरी जनता को कहता हूँ, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।